हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस पैटर्नों में से जो आज के दिन पैटर्न बने हैं उनके देखेंगे, उनके हिसाब से क्या आज ट्रेड सेटअप बना था। पहला पैटर्न है इस ओडी सेटअप। इसमें बाइंग किया जाता है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उसके ऊपर हम बाइंग कंसिडर करते हैं। फिर ओडी फॉर सेल, पीपीटी और आपका इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर रिवर्सल, आरसीआर मतलब रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, जीसीआर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट, जीसीबीओ ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। इसमें पहला है हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या है हमारे पास, प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, जब इसका हाई ब्रेक करे हम ट्रेड प्लान करेंगे और इसके लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ऐसे ही सेल साइड में ये प्रीवियस डे लो के नीचे निकले और क्लोजिंग दे दे तो इसके एसएल के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते। तो ये था हमारा ओडी सेट। ये आपका इवनिंग स्टार है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ऊपर होके क्लोज करके और नीचे निकलना शुरू करे तो उसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। इसके अपोजिट मॉर्निंग स्टार है। ये आपका वर्जिन सीपीआर है जो ये पिछले दिन का जो सीपीआर है ना उसको अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो आपका ये वर्जिन सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर से हमें एक स्ट्रांगली रिवर्सल मिल सकता है। ये आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल और छोटी छोटी कैंडल बना के हम या उसके हिसाब से अगर हम यहाँ जाते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम आरसीबीओ कंसिडर कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ही हमें रिट्रेस मिल जाए तो हम उसको आरसीआर कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका जीसीआर है, ठीक है। ये गैप अप रिजेक्शन है, ये गैप डाउन रिजेक्शन है, ये आपका एम रिवर्सल है, ये आपका डब्ल्यू रिवर्सल है, ये आपका पीपीटी सेटअप है। पीपीटी सेटअप में हमारा क्या है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और ऊपर जाके क्लोजिंग मिल जाए तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सीपीआर ब्रेकआउट है। ये रेड कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली कैंडल के ऊपर अगर हम 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देते हैं तो हमारा ये आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट माना जाएगा। ये आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट माना जाएगा जब अपनी दिन की पहली कैंडल जो हो ग्रीन होगी उसके नीचे क्लोज कर दे तो ये आपका जीसीबीओ माना जाएगा। अब इसके हिसाब से आज के दिन जो पैटर्न बने उनको हम देखते हैं। पहला है हमारे पास आरसीबीओ। ये हमारा बैंक निफ्टी में बना है। ये क्या है, दिन की पहली 5 मिनट के ऊपर हमें इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग मिल गई और यहाँ से रिट्रेस मिल के यहाँ से भी आपको प्लेन, तो हम प्रीवियस डे के ऊपर निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल रही है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि हमारे पास आरसीबीओ के हिसाब से हम ये एसएल के साथ हम यहाँ पे प्लान कर सकते। अब देखते हैं दूसरा ओडी फॉर वाई।
OD4 क्या है, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो इसके हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं, इसके लो का SL रख के। ये पिवट आपके टारगेट के लिए रख। दूसरा हमारा रहेगा, दूसरा है हमारे पास में अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में OD4 है, जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई 5 मिनट की, जब इसके हाई को ब्रेक करे तो हमारे पास में यही SL के हिसाब से ये पिवट आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। अब अगला है OD4 में DV स्लैब। प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज मिल गया, इसको रिटेस्ट भी कर लिया और फिर जाने लगा, हाई ब्रेक किया, आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई। ये आपके पिवट है ना, हमें टारगेट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिप्ला में। सिप्ला में क्या है, RCBO। पहली जो दिन की राइट कैंडल है, इसके ऊपर यहाँ आके क्लोजिंग मिली, तो ये क्लोजिंग मिली तो हम इसी क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ SL के पे प्लान कर सकते हैं। ये हमारे ये CPR है, तो पिवट टू पिवट आप टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये RCBO है इंडसइंड बैंक में। इसमें क्या है, दिन की 35 मिनट पे हमें क्लोजिंग मिल गई, रिटेस्ट भी हो गया, तो अब हम इस पिवट के ऊपर निकल रहे हैं ना, तो हमारे पास में ये पिवट हमारे टारगेट के लिए रहेंगे। और आप यहाँ से यही मैक्सिमम CPR के आसपास हम इस स्टॉक में यहाँ हम SL कंसिडर करके और यहाँ प्लान किया जा सकता है। ये है हमारा बजाज फिंसर्व। इसमें क्या है, इसमें है पिवट प्रेशर ट्रेड सेल साइड है। उसमें क्या है कि हमारी ओपनिंग CPR के अंदर हो और फिर हम CPR के नीचे निकलते हैं, तो अगर हमें क्लोजिंग भी मिल गई और प्रीवियस डे लो भी है, तो हम यहाँ से हिसाब से ये आप एरिया सेल का प्लान करके या ये इतना, तो आप है ना यहाँ और ये आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, या आप इस रेंज के हिसाब से इस रेंज को नीचे आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। तो आपको यह है कि इतनी स्ट्रांग जब सेलिंग मिली है ना, और प्रीवियस डे लो के नीचे भी है, तो हम यहाँ से नियरेस्ट ये सेल के हिसाब से या ये स्विंग के हिसाब से हम भी प्लान कर सकते हैं। ये PPT सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगला है SCL टैग। SCL टैग में क्या है, ओपनिंग CPR के अंदर है परंतु क्लोजिंग बाहर मिलनी चाहिए। अगर बाई है तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली, ठीक है, ये CPR के SL के हिसाब से आप है ना यही टारगेट के लिए आप प्लान किया, ये पिवट इसके स्ट्रांगली टारगेट के लिए हो सकते हैं। अगला है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में क्या है कि स्ट्रांगली इसकी ओपनिंग CPR के अंदर है और क्लोजिंग मिल गई, तो आप है ना यही SL के हिसाब से ये पिवट आपके टारगेट के लिए होंगे और आप यहाँ से PPT पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से प्लान किया जा सकता है। ये आपका बैंक निफ्टी में था, RCBO बना है। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम जो 15 प्राइस पैटर्न है उनमें से आपके 2-4 पैटर्न आपको डेली बनते हुए दिखेंगे, तो हम बीच बीच में हम इस तरह से है ना सीखते चलेंगे और इनको भी हमें पैटर्न भी लर्न होते रहेंगे और पैटर्न भी आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो ये बीच बीच में हम इसको रिव्यू करते रहेंगे और बीच बीच में जिन मैक्सिमम जिस टाइम पैटर्न बन रहे होंगे उस टाइम में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।